जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत, गुरु जी का आश्रम जूम सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इन्वाइट करते हैं टीनू ढिल्लन आंटी को। आंटी आप प्लीज आएं और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी महाराज। सारी संगत को नमस्कार, गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी has his own ways of doing things. और कई बार ही हम ये कहते हैं कि हमें ये फीलिंग होती है कि शायद इंसान के कंट्रोल में कोई चीज़ है। कई बार ये जब कोई चीज़ हक में हो जाती है तो हमें लगता है ओ नहीं, इसलिए हो गई क्योंकि वो इंसान वहाँ जानता था। शुरू में जब यहाँ पे चंडीगढ़ में सत्संग होते थे, तो जब कोई सत्संग करने को बुलाते थे माइक पे, तो ये लगता था कि शायद ये हमें जानते हैं, इस करके बुलाते हैं। इन्ना बड़े वहम हुंदे हैं साडे कि शायद हमारी एग्जिस्टेंस इतनी पावरफुल या इतनी वाइब्रेंट है कि हम किसी को या कनेक्शन से या अपने किसी को इम्प्रेस करके कोई चीज़ करा सकते हैं। Whatever happens in Guruji's Sangat's life, it only happens because of him. और मैं एग्जाम्पल हमेशा देती हूँ कि वो इंसान आपका बेस्ट फ्रेंड होएगा, वो डॉक्टर आपका बेस्ट फ्रेंड होएगा, जिस दिन आपको ज़रूरत होगी ना, वो वहाँ नहीं होगा, कहीं बाहर छुट्टी मनाने गया होएगा। सो ये गुरुजी की कृपा है। So I'll start from the very beginning of the last few days. विक्रम की मुझे कॉल आई एक दिन कि आंटी आप सत्संग कर सकते हैं कल। तो मैं बाहर जा रही थी, मैंने उनको बोला कि मैं बाहर जा रही हूँ कल और ये पॉसिबल नहीं होगा। पर गुरुजी knows everything. उस दिन मेरे से सत्संग नहीं हुआ। मेरे को बाद में बड़ा वहम हो गया मन में कि मुझे ना नहीं करनी चाहिए थी। शायद मेरे को ये बोल देना चाहिए था कि मैं वहाँ जाके सत्संग कर लूँगी पहुँच के। But then I thought, in Guruji's world there are no mistakes. So जो हुआ है ऐसे ही होना था। So हुआ ये कि हमारा बहुत क्विकली एक ट्रिप बना बेटे को मिलने जाने का। My husband is the kind कि बड़ी impromptu प्रोग्राम बनाते हैं, बस फटाफट टिकट बुक कराओ और निकलो। और कुछ ऐसा ही हुआ। मैं जिम गई हुई थी, मैं वापस आई तो मुझे पता चला कि हमारी टिकट्स बुक हो गई हैं। एंड आई सेड टू हिम कि मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हम क्यों जा रहे हैं। सो ही सेज टू मी कि बच्चों को मिलने जा रहे हैं। तो मैंने बोला कि मुझे ना ये टाइम फ्लाई करने को ठीक नहीं लग रहा है। सो ही सेज कि तेनू की हो गया। So I just said to him, I said, for some strange reason, the feeling is not right. So he says, if there would be any problem, you think Guruji would let us board the flight? So there was logic in it. तो मैंने कहा ठीक है। मैं रात को सोई, मुझे ड्रीम आया कि हमारा प्लेन बहुत हाइट पे है, बहुत ऑल्टीट्यूड पे है, इन द मिडल ऑफ द फ्लाइट, कि काफ़ी घंटे बीत गए हैं। दिस वाज अ लॉन्ग फ्लाइट, 18 आवर्स, 19 आवर्स एक्चुअली। तो सडनली ऐसे लगा जैसे प्लेन में एक बहुत इंटेंस टर्ब्यूलेंस आ गई है और
पहले तो ऐसे फील हुआ कि जैसे प्लेन टर्न करता है, वो टर्न कर रहा है प्लेन, और फिर उसके बाद इतनी ज़्यादा टर्बुलेंस आ गई है कि सारा का सारा प्लेन शेक कर रहा है फ्रॉम साइड टू साइड। और मैं अपने हस्बैंड की आर्म पकड़ती हूँ और मैं उनको कहती हूँ, सी आई टोल्ड यू, गुरुजी ने मुझे दिखा दिया था। सो ही सेज टू मी, बट गुरुजी इज सो पावरफुल कि वो अभी भी इस चीज को रोक देंगे। एंड सडनली गुरुजी अपीयर्स एंड ही डायरेक्ट्स द पायलट कि कैसे फ्लाइट को लैंड करना है एक रनवे पे। और पहले तो बिल्कुल क्लाउड्स नजर आ रहे हैं, वेदर बहुत बैड है और बिल्कुल नजर नहीं आ रहा रनवे, और सडनली जैसे ही गुरुजी आते हैं वो क्लियर होने लग जाता है एंड आवर प्लेन लैंड्स। जब हमारा प्लेन लैंड करता है तो द गर्ल्स, द स्टीवर्डेसेस जो हैं, वो प्लेन को खोलने की, उसका दरवाज़ा ओपन करने की, एग्जिट डोर्स ओपन करने की कोशिश कर रही हैं, और वो होते नहीं हैं। And then Guruji just looks at it and the doors open. और हमें evacuate किया जाता है वहाँ से। So this was the dream that I had the day we booked the ticket. 2-3 दिन पहले हमने टिकट बुक की थी। हम दिल्ली गए और यूजुअली गुरुजी हमेशा ये कहा करते थे, अगर हम उनको मिले बगैर कभी भी जाते थे कहीं पे, तो कहते थे बाहर गई हुई सी तो मिल के नहीं गई, तो मिल के तो जाइदा। सो अब ना एक ये रिचुअल हो गया है कि बाहर जाना है तो जैसे अपने मम एंड डैड को मिल के जाते हैं ना, ऐसे ही गुरुजी को मिल के जाना है, उनको मिले बगैर नहीं जाना। अगर संगत वाला दिन है तो ठीक है, अगर संगत वाला दिन नहीं है तो बाहर से मत्था टेक के गेट से आ जाना है। सो ये शिवरात्रि के ऑलमोस्ट एक आधा दिन बाद की बात है। हम दिल्ली पहुंचे एंड माय हस्बैंड सेज टू मी, ही गोज यूजुअली शिवरात्रि के बाद और न्यू ईयर्स वगैरह के बाद 2-3 दिन ऐसे मंदिर खुला होता है, इवन इफ इट्स नॉट अ संगत डे। सो ही सेज टू मी कि आप पता कर लो कि मंदिर अगर खुला है फिर हम अभी निकल जाते हैं, अगर नहीं खुला तो फिर तो हम रात को किसी भी टाइम लेट चले जाएंगे जब ट्रैफिक कम हो जाएगा। सो मैंने कहीं फ़ोन किया पता करने के लिए, तो उन्होंने मुझे बोला कि आंटी आज मंदिर नहीं खुला है, बट गौरव अंकल वहाँ पे हैं और आप चले जाओ और मत्था टेक लेना। तो मैंने कहा ठीक है। हम अपने होटल से निकले जो ज़्यादा दूर नहीं है, आइडियली हमें आधा घंटा लगना चाहिए था, हमें 3.5 घंटे लग गए टू गेट टू बड़े मंदिर। जब तक हम बड़े मंदिर पहुंचे 10:30 पौने 11 बज चुके थे और हम गाड़ी से उतरे, गेट तक गए, गेट बिल्कुल बंद थे, बिल्कुल अंधेरा था, सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड्स बैठे थे। एंड माय हस्बैंड, यू नो, ही इज नॉट द काइंड कि किसी को कह के दर्शन करने या कुछ। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हिम। उन्होंने एक फ़ोन किया और उन्होंने बोला कि ऐसे मत्था टेकना है, तो गेट खोले और मत्था टेका और हम बाहर आ गए। रात को आके सोए, सुबह उठ के हमारी फ्लाइट थी अगले दिन। माय हस्बैंड सेज टू मी कि आप नीचे आ जाओ ब्रेकफास्ट के लिए, मैं आपको मिलता हूँ, उतनी देर में मैं बिल क्लियर कर रहा हूँ। मैं एक एलिवेटर में गई, जैसे ही मैंने वो लिफ्ट एंटर की, हम 18th फ्लोर पे थे और मैंने ग्राउंड दबाया, द लिफ्ट फेल फ्रॉम द 18th फ्लोर से वो लिफ्ट गिरनी शुरू हुई और ऐसे जैसे लिटरली द लिफ्ट, द एंटायर एलिवेटर वाज स्विंगिंग दोनों तरफ, हिल हिल के, जैसे प्लेन में टर्बुलेंस आई होती है तो प्लेन जैसे हिलता है,
ऐसे जोर जोर से हिल रही थी और ऊपर से गिरनी शुरू हुई 18th फ्लोर से और वो ग्राउंड फ्लोर पे आई एंड आई वाज बीइंग टॉस्ड अराउंड इन द एलिवेटर। और मैं बिल्कुल अकेली थी, नहीं तो यूजुअली ब्रेकफास्ट टाइम होटल्स की लिफ्ट्स काफ़ी बिजी होती हैं, मैं बिल्कुल अकेली थी उस लिफ्ट में, which is quite surprising, peak breakfast time। और जैसे ही वो ग्राउंड फ्लोर पे लैंड की, I just thought, the first thing I thought was that I shouldn't faint because मेरे को एक तो क्लास्ट्रोफोबिया है और ऊपर से मुझे समझ नहीं आई कि ये हुआ क्या। एंड आई वॉज जस्ट सो टॉस्ड अराउंड कि मेरे को लग रहा था कि मैं फेंट हो जाऊंगी। दैट वाज माय फर्स्ट थॉट दैट आई शुडंट फेंट बिकॉज नोबडी विल फाइंड आउट कि मैं फेंट हो गई हूँ यहाँ पे और ये लिफ्ट बंद है। सो आई जस्ट वेटेड, मैंने बिल्कुल अपनी बैक लगाई हुई लिफ्ट के साथ और मैं आई वेटेड कि दरवाजे खुलेंगे, दरवाजे नहीं खुले, मैंने वो डोर वाला बटन दबाया, नहीं खुले। देन आई हैड टू कॉल द इमरजेंसी एंड मेरे को उनको बोलना पड़ा कि आप प्लीज सेंड समबडी, द डोर्स आर नॉट ओपनिंग, और ऐसे हो गया। एंड दे हैड टू इवैक्यूएट मी। आई गॉट आउट। हम जैसे ही गाड़ी में बैठे, आई जस्ट न्यू दैट दिस इज गुरुजी। ये जो कहते होते थे ना कि मैं थोड़ा ऐदा ही कटा देना, वो सेम एक्सपीरियंस बट इन अ वेरी वेरी, उसकी जो सी इंटेंसिटी उसको इतना कम कर दिया that I was now ready to set my foot on the plane। हम जाके प्लेन में बैठे और मेरे साथ वाली सीट खाली थी। थोड़ी देर के बाद एक लेडी जो बिल्कुल पीछे बैठी हुई थी, लास्ट सीट पे बैठी हुई थी, वो अपनी 2 बुक्स मेरी साथ वाली सीट पे रख गई। पंजाबी की बुक्स थी। एक बुक का नाम था मेरा सतगुरु और दूसरी बुक का नाम था गुरु नानक चमत्कार। You know, as I recall this, मेरी सारी बॉडी में ऐसे फील हो रहा है कि आई एम रीलिविंग दैट एक्सपीरियंस अगेन। सारे रास्ते, सारी फ्लाइट पे वो लेडी वो बुक्स लेने नहीं आई। I don't know first of all why she kept those books there। और अगर वो रख गई थी, वो बुक्स को वो वहां पे रखी गई थी, तो वो लेने क्यों नहीं आई? जब फ्लाइट हमारी खत्म हुई तब वो बुक्स को लेने आई। So this is who Guruji is। कौन सा भगवान ऐसे, not only does he clears your karma, he also shows you I'm there, don't worry। मैंने आज तक ये पंजाबी बुक नहीं देखी। मेरा सतगुरु, गुरु नानक चमत्कार जरूर देखी है, मेरा सतगुरु नहीं देखी है। So this was first part of the thing। Now the second part is, कल रात मुझे ड्रीम आता है कि मेरे कमरे में एक स्टेप अप एरिया है जहाँ पे एक सोफा लगा है, बैठने की जगह है बेसिकली। तो वो मेरा एरिया बड़ा सीक्रेट है मेरे लिए, क्योंकि वहाँ पे दोनों तरफ गुरुजी के बड़े स्वरूप लगे हैं और मैं किसी को उस एरिया में नंगे पैर
जाते हैं सब, किसी को अलाउ नहीं करती हूँ फुटवेयर के साथ। तो मुझे ये ड्रीम आता है कि उस एरिया में जो सोफा पड़ा है वो नहीं है, गुरुजी के दोनों बड़े स्वरूप दोनों साइडों पे लगे हुए हैं और सेंटर में एक चिता जल रही है। There is a funeral pyre और एक सर्कल में जल रही है और इतनी बड़ी है, वो एरिया काफी बड़ा है। सो वो पूरा एरिया भरा हुआ है और मुझे गुरुजी कह रहे हैं तू ये सड़ते देख। एंड आई गेट अ फीलिंग, आई डोंट सी, क्योंकि मैं रूम के अंदर ही हूँ, मुझे गुरुजी ने बिल्कुल उस चिता के पास बिठाया हुआ है और मेरे को ये फीलिंग है कि गुरुजी हैज लेफ्ट द रूम और किसी को ऑन गार्ड खड़ा कर गए हैं कि यू हैव टू वॉच कि ये प्रेजेंट रहे। प्रेजेंट का मतलब ये नहीं कि फिजिकल प्रेजेंस, प्रेजेंस का मतलब कि इसकी जो इंटेंशन और प्योरिटी ऑफ इंटेंशन इस चीज में रहे। एंड ही सेज टू दैट पर्सन कि जदों ਇਹਦੀ अटेंशन थोड़ा कटे, रिमाइंड हर। और रात को मेरी जाग सडनली खुली एंड आई वाज जस्ट सो स्कैर्ड। I'll just get some water. ये इतना डर लगा, I didn't know what had happened. मैं उठी, मैंने उठ के पानी पिया। I tried to break the dream. When I woke up in the morning, I got such a strong Guruji audio message in my ear. और ये गुरुजी करते होते हैं कि बड़ी स्ट्रांगली और सडनली तुम्हें वो मैसेज देते हैं। एंड ही सेड टू मी, ही सेज, ले आज तेरे सारे कर्म कट देते। So this is who Guruji is. और अगर मैं ये बात बोलूं कि उन्होंने सारी रात जैसे एक चिता के ऊपर बैठ के यू हैव टू वॉच, आई डोंट नो आजकल तो नहीं होता है, बट जब हमारे फार्म पे यू नो वी हैव आवर सेपरेट एरिया जहाँ पे हमारी फैमिली के संस्कार होते हैं, उस एरिया में एक स्पेशल पर्सन को डिप्यूट किया जाता है दैट दे मेक श्योर दैट द फायर बर्न्स प्रॉपर्ली। सो कल रात मुझे विटनेस किया गया, विटनेस बनाया गया that make sure that that karma burns properly. And I was made to sit over there, and I was made to watch, and I was made to listen to. And there was a man who was standing outside making sure that I do it. ये है हमारे महाराज। Only he knows what he does and why he does. और जे मैनू किते ये वहम है आज की, शायद मैनू समझ आ गई है महाराज दी कि ये सत्संग क्यों, ये ड्रीम मेरे नाल क्यों मैनू ऐदा आया, या इदा why was this dream given to me. I have no idea. गुरुजी के सत्संग, एक सत्संग 20-20, 25-25 साल चलता है। And that day
when Vikram called me to do the satsang, obviously I wasn't meant to do the satsang. I was meant to do it today because all of this was meant to happen. और आज सुबह जब ये हुआ तो मैं अपने मन में ये सोच रही थी कि अगर मुझे आज कोई बोले आज की डेट में कि मैं इसके बारे में सत्संग करूं, would I be able to do it? And then I get a call in the evening that you have to do the satsang. Is there ever a coincidence with Guruji? Never. You know, एक बारी पता है बहुत सारे सत्संग हैं जो अब याद आते हैं जो प्रॉबेबली पहले नहीं किए. इस बारी मेरे बेटे ने भी एक सत्संग याद दिलवाया. ये न्यू ईयर्स की बात है. ये उस साल की बात है जब सुनामी आई थी. एंड हम क्रूज कर रहे थे. The day we left the cruise, जैसे ही हम सिंगापुर आके डॉक करते हैं उस दिन सुनामी आती है. Is it a coincidence? तब तो गुरुजी चोले में थे ना. How he protects you. एक बारी बेटी आई हुई थी बाहर से और उसकी सुबह फ्लाइट थी. एंड ऑल ऑफ अ सडन उसको पता नहीं कैसे फीवर हो गया. सो वी वर सपोज्ड टू गो एंड ड्रॉप हर ऑफ एट द चंडीगढ़ एयरपोर्ट. और उसने चंडीगढ़ दिल्ली करना था और दिल्ली से उसकी आगे फ्लाइट थी. उसको इतना हाई फीवर हो गया कि she was literally, there was no way she could board the flight. And that day एयरपोर्ट के सारे सिस्टम्स शट हो गए. ये काफी 8-10 साल पुरानी बात है. एयरपोर्ट के सारे सिस्टम्स शट हो गए. People were stranded at the airports for 3 days or 4 days. And obviously she didn't board the flight. So जब हमें पता चला कि एयरपोर्ट के सिस्टम्स बंद हो गए हैं तो हमने उसकी फ्लाइट 3-4 दिन बाद करवाई. But what I'm trying to say is that only he knows what he is doing, how he is doing, how things will connect. ਇਹ ਸਾਡਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੈ. This has to learn to step back with Guruji. हमें अपने लॉजिकल माइंड को कंप्लीटली टर्न ऑफ करना पड़ता है जब हम गुरुजी की शरण में होते हैं. So एक बारी गुरुजी ने हमेशा ये सिखाया कि ये जो जिंदगी है, ये जो तुम्हारी लाइफ है, ये एक बड़ी ब्यूटीफुल लीला है. सो एक बारी की बात है कि मैं गुरुजी को मिलके आई और जब हम चंडीगढ़ आए वो I can't remember कि
क्या आई कांट रिमेम्बर कि क्या ओकेजन था, बट हम चंडीगढ़ आए और जैसे ही मैं चंडीगढ़ आती हूँ एक पार्टी की इनविटेशन थी और हम वहाँ जा रहे थे. एंड गुरुजी, आई डिडंट वांट टू गो टू द पार्टी एट ऑल, बिकॉज जब तुम गुरुजी के पास से होके आते थे तो तुम्हें अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा खुमार लगता था, फील होता था, तुम इतने इंटॉक्सिकेटेड हो जाते थे कि तुम्हें लगता था that there is no other way that you can communicate with rest of the world. So ऐसे लगता था कि जैसे तुम हैंडीकैप हो जाते हो ना, कि तुम you can't interact with rest of the world. तुम एक different vibration में exist कर रहे हो, और उस वाइब्रेशन का और इस वाइब्रेशन का जो ये वर्ल्डली डेंस वाइब्रेशन है, इसका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है. तो तुम बड़े डिस्टोर्टेड से फील करते थे. एंड आई रिमेम्बर आई केम एंड I just said to my husband, there was a party, and I said to my husband that I don't want to go. And he says to me कि नहीं, हमने बोला हुआ है, हमें जाना पड़ेगा. And I don't know what happened suddenly. जैसे he said to me that we have to go and I started getting ready, it was as if कि गुरुजी के जो गुरुजी का प्यार है उसका इतनी जोर से खुमार चढ़ा that I got up, I showered, I got dressed, and मैं जब तैयार हो रही हूँ तो मुझे गुरुजी की मीठी मीठी आवाज आ रही है, ऐसे जैसे ही इज सिंगिंग. और मैं गुरुजी को ये बोल रही हूँ, गुरुजी आर यू हियर, गुरुजी आर यू हियर. सो गुरुजी at that time was completely with me. और I don't know, अब तो मेरे साथ कभी नहीं ऐसे हुआ, पर उस टाइम में हमेशा ऐसे होता था कि जैसे ही तुम्हें बड़ी इंटेंसली गुरुजी की याद आती थी, तुम्हारे तुम्हारे अपनी बॉडी में से खुशबू आने लग जाती थी. तुम्हारी हर चीज महक रही होती थी, तुम्हारे अराउंड हर चीज महक रही होती थी. एंड यू कुडंट गेट गुरुजी की जो खुशबू है, जो महक है ना गुरुजी की, जो मुझे अब बहुत कम आती है, एक आधी बारी बड़े मंदिर में आई है, पर वो जो गुरुजी की खुशबू है वो इतनी इंटेंसली तुम्हारे साथ रहती थी कि देयर वाज नो अदर वे कि तुम ये बिलीव कर सकते. एक तो होता है ना कि तुम्हारा स्केप्टिकल माइंड है, उसने बोला कि नहीं गुरुजी नहीं है, योर माइंड इज मेकिंग इट अप, बट यू जस्ट न्यू. और आज बहुत लोग कहते हैं कि गुरुजी की बहुत तरह की खुशबू है, मुझे तो एक ही तरह की खुशबू का पता है गुरुजी की, और वो मुझे आई थिंक 1 या 2 बार ही आई है गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद, वो भी बड़े मंदिर में ही आई है. और वो इतनी इंटेंसली वो खुशबू आई while I was getting ready and it stayed with me. I went to that party. I do remember having a glass of wine. I do, you know, sort of remember कि मतलब how everything, वो जो होता है ना तुम्हें एक एक्सपीरियंस जो ऐसे लगता है कि ये साइकेडेलिक एक्सपीरियंस था, ये रियल एक्सपीरियंस नहीं था, वो किसी और ही मतलब किसी और ही उसमें हुआ है, कोई वो रेल में और था. और गुरुजी की खुशबू उस दिन मेरे साथ इतनी ज्यादा और इतनी इंटेंसली थी that every single person knew that there was something around me which they couldn't put a finger on.
गुरुजी ने हर रस एंजॉय करना भी सिखाया. आई रिमेम्बर एक बारी मैं दिल्ली गई हुई थी और उस दिन रात को गुरु नानक देव जी के दर्शन कराए थे गुरुजी ने. तो आई थिंक मॉर्निंग में तो मेरी जाग नहीं खुली. मैं काफ़ी लेट उठी, आई थिंक अबाउट 2 o'clock, and we were a group of people and we were all invited to a lunch somewhere. And I didn't go because मेरी बॉडी इतनी इंटेंसली जैसे जुड़ गई होती है उस एक्सपीरियंस से, क्योंकि वो दर्शन सारी रात चले. और ये जो गुरु साहब के दर्शन कराते हैं, हमारी एनर्जी इतनी फ्रेल और फ्रेजाइल होती है उस इंटेंस एनर्जी के सामने कि इट्स वेरी हार्ड फॉर ऑन द बॉडी. तो आई वाज फीलिंग लॉट्स ऑफ बॉडी एक्स एंड स्टफ. तो जो हमारे साथ वाले हैं, जो वी वर ग्रुप ऑफ पीपल, वो सारे लंच पे चले गए और मैं नहीं गई. और जब मैं शाम को गुरुजी को मिलने गई तो गुरुजी मुझे कहते आ गई हैं, ये तो सारिया वाइन वुइन पिया ही हैं, तू तो वाइन पीती नहीं, तू तो ऐदा ही रह गई, तू तो फेशियल ही करांदी रह गई. तो उस दिन मॉर्निंग में मैं जब उठी तो मेरी बॉडी बहुत एक कर रही थी एंड आई जस्ट डिसाइडेड कि मैं एक फेशियल करा आती हूँ, इट विल जस्ट रिलैक्स मी. सो Guruji was the master, the guru who would say कि सब रस enjoy करो. You know that moment when you don't want to go out, he would make you go out. The moment that you didn't want to go and indulge with rest of the world, he would make you go and indulge with rest of the world. Because Guruji is the Puran Guru. He doesn't say कि तुसी अपनी spiritual life जी सकते हो अपनी worldly life ਨੂੰ bypass करके. Guruji always says कि दोनों चीज़ां बड़ियां ज़रूरी हैं. जे तुसी स्पिरिचुअल लाइफ इंजॉय करनी है, ਉਹਦੇ ਨੂੰ बैलेंस ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ वर्ल्डली लाइफ भी जीनी है. गुरु जी हमेशा ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਇਨਸਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਣੇ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਇਨਸਾਨੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨਿਭਾਣੀਆਂ. He was always saying कि balance, find the balance. गुरुजी ने इतने सालों में बहुत चीज़ें सिखाई हैं. सो जो एक्सपीरियंसेस, जिस तरह के एक्सपीरियंसेस पहले हुए और जो अब हो रहे हैं, वो बहुत डिफरेंट हो गए हैं. क्योंकि हाउ गुरुजी स्टार्टेड अस वाज जैसे एक बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाता है बाप, और आज जिस जगह पे लेके आए हैं कितने साल लग गए हैं. You know, Guruji used to say a lot about telepathy. So Guruji हमेशा कहा करते थे कि मेरे नाल telepathy करो, मेरे नाल telepathy करो. And you know, कुछ इतनी समझ नहीं होती थी ना कि telepathy क्या है. Half the time हम अपनी imagined चीज़ों को telepathy बताते थे. Half the time हमें ये लगता था कि oh, this particular thing is telepathy. But telepathy is very wide.
टेलीपैथी में बहुत चीजें आती हैं और ये गुरुजी ने हल्के हल्के करके सिखाया कि टेलीपैथी क्या चीज होती है. To find depth in your life, you have to rely on telepathy. अगर हमने गुरुजी को डीपली समझना है तो हमें टेलीपैथी समझनी पड़ेगी. हमें गुरुजी के साथ टेलीपैथिकली कनेक्ट करना पड़ेगा. हमें उस डेप्थ से गुरुजी के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा. आज की डेट में हम कहते हैं कि यू नो एवरी एक्सपीरियंस जो हमारा ह्यूमन एक्सपीरियंस है उसमें जैसे ये आम चीज है कि हम सत्संग में जाते हैं, हम महीने में 30 सत्संग अटेंड कर रहे हैं, हम like we're doing a lot of things that need to be really thought about कि क्या हम ये सही कर रहे हैं, क्या ये हमारे स्पिरिचुअल कनेक्शन विद गुरुजी के साथ जाता है कि नहीं जाता है. सो गुरुजी ने अब पिछले कुछ सालों में इतनी डीपली टेलीपैथी सिखाई है और टेलीपैथी की सबसे बड़ी चीज जो ये सिखाई है कि जब हम गुरुजी के साथ टेलीपैथिकली कनेक्ट करते हैं, all we are looking for is the little connection to quench the thirst. जो हमें प्यास लगी होती है उसको बुझाने के लिए हम उनके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं. And telepathy is the way in which Guruji connects back with us. और टेलीपैथी हमेशा डेप्थ से आएगी और पेशेंस से आएगी और ये बड़ी ही प्राइवेट जर्नी है गुरुजी के साथ. गुरुजी ने एक बार ये मुझे बताया कि अगर टेलीपैथी में तुमने गुरुजी से कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है, so the two main rules are silence और stillness, स्थिरता और शांति. और once that is established, a lot can happen. So अभी हम रिसेंटली जब हम अपने बेटे को मिलने गए थे, जिस ट्रिप की मैं बात बता रही हूँ, उस दिन मुझे वहाँ पे ड्रीम आता है कि गुरुजी जैसे जलंधर मंदिर है, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल मस्ट हैव सीन जलंधर मंदिर. सो जलंधर मंदिर में से गुरुजी निकल के बाहर आ रहे हैं. जस्ट गेट सम वाटर. और गुरुजी के पैरों में अल्टा लगा हुआ है, उनके चरणों में सारे अल्टा लगा हुआ है और पूरी टांगों में भी ऐसे पीछे एक पूरी लाइन है, वर्टिकल लाइन बनी हुई है और गुरुजी ने वाइट कलर का लाचा पहना हुआ है, कॉटन का. वो बाहर आते हैं और मैं ना, मेरे हाथ में एक चिरमची है और उसमें दूध, दही और मतलब आई नो द इंग्रेडिएंट्स भी कि मैंने क्या मिक्स किया हुआ है. मैं गुरुजी को बोल रही हूँ दूध, दही, नारियल, बादाम, केसर, पानी, वो मैंने सब कुछ मिक्स किया हुआ है. एंड इट्स अ ह्यूज बैग. और मैं उस बैग को वहाँ रखती हूँ साइड में और मैं गुरुजी को कहती हूँ, गुरुजी मुझे चरणों की सेवा दे दो. तो गुरुजी कहते ले फिर. तो मैं
एक टब लेती हूँ और मैं टब के बीच में गुरुजी के चरण डालती हूँ और मैं उनको बड़े प्यार से धोती हूँ, गुरुजी के चरण। और जब मैं गुरुजी के चरण धो रही होती हूँ, संगत आती है अंदर से और वो बाहर सामने गुरुजी का स्वरूप लगा होता है। एक्चुअली वो एक खाली वेड़ा है, आंगन जिसको कहते हैं हिंदी में। हाँ जी। सो उस आंगन में सामने गुरुजी की फोटो लगी हुई है और बिल्कुल आंगन के पीछे गुरुजी, ऐसे चरण सेवा मैं गुरुजी की कर रही हूँ और गुरुजी पैर नीचे रखने लगते हैं तो मैं अपनी लेग नीचे रख लेती हूँ, कहती हूँ गुरुजी प्लीज पुट योर फुट ऑन दिस, और मैं बड़े प्यार से सेवा कर रही हूँ। और सडनली संगत आती है और वो आके आरती हो रही होती है और वो आरती की तरफ भागते हैं और गुरुजी को और मुझे पीछे धक्का मार देते हैं। सो अब ये सोचो कि जैसे एक दरबार लगा हो तो सारी संगत आगे भागे टू go and do आरती to Guruji, but Guruji is pushed to the back. So Guruji और पीछे हो जाते हैं और पीछे हो जाते हैं और मैं अपनी चिरमची और जो कुछ भी मेरा सामान होता है मैं वो लेके पीछे पीछे गुरुजी के साथ हो जाती हूँ, क्योंकि सारी संगत हमें धक्का मार रही है क्योंकि आरती करने का टाइम हो गया है। और मतलब people are rushing to do the aarti whereas Guruji is actually standing at the back. So this dream it goes on कि मैं गुरुजी की चरण सेवा करती हूँ, करके फिर मैं उनको ये बोलती हूँ कि गुरुजी मैं इसमें से चरणामृत ले जाऊं। तो मेरे को कहते हैं तू की करना है, तू की करना है, एदी लोड़ तेनू है ही नहीं है, ये ओनू दे दे जिन्नू एदी लोड़ है। एंड देन आफ्टर दैट ही गोज एंड स्टैंड्स एट द बैक, जो बिल्कुल पीछे चंडीगढ़ की संगत के कुछ लोग खड़े होते हैं, बिल्कुल उनके पास जाके खड़े हो जाते हैं और बड़े अम्यूजिंग वे में, इट्स अ लॉन्ग सत्संग बट आई एम जस्ट कटिंग इट शॉर्ट, बड़े अम्यूजिंग वे में वो ये देख रहे हैं कि मैं तो पिछे खड़ा होया ते संगत अगे जाके की कर रही है। So you know, I felt when I had this dream, मुझे उस टाइम पे तो लगा कि what is Guruji trying to tell me? पर you know, जब एकदम से ड्रीम में से तुम निकलते हो तुम्हें एग्जैक्टली नहीं पता चलता कि गुरुजी क्या कहने की कोशिश कर रहे थे। पर जैसे जैसे वो दिन गुजरता है ना, तुम्हें एग्जैक्टली समझ आ जाती है कि गुरुजी क्या कहने की कोशिश कर रहे थे। और इसी सत्संग में से कई और सत्संग निकलेंगे हल्के हल्के करके, एंड दैट्स द रीजन आई ऑलवेज से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी राइट डाउन आवर ड्रीम्स, क्योंकि अगर हम वो ड्रीम्स को नहीं लिखेंगे तो हमें या तो भूल जाएगा या गुरुजी का हर ड्रीम एक बहुत डीप कनेक्शन होता है और वो कनेक्शन तुम्हें यू डोंट नो व्हेन इट इज गोइंग टू कम हैंडी, कि तुम्हें ये हो सकता है कि आज से 30 साल बाद पता चले कि ओ गुरुजी उस ड्रीम में फला बात मेरे को कह के गए थे। I've just become so disorientated that I've literally forgotten कि और आज कौन कौन से सत्संग करने थे। But the thing with Guruji is गुरुजी ने हमें एक चीज सिखाई है कि तुम स्पिरिचुअली किसी भी चीज को बाईपास नहीं कर सकते हो। So in a very recent experience with me, there was a time when something happened and Guruji says to me कि if you think you can be spiritual and avoid rest of your life, you cannot. मुझे
इतने कैटेगोरिकली उन्होंने स्टेट किया गुरुजी ने कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करके जीरो अवेयरनेस के साथ इस दुनिया में रहोगे, वो तुम्हें मैं नहीं करने दूंगा। स्पिरिचुअली किसी भी चीज को हम बाईपास नहीं कर सकते हैं इस लाइफ में। हम ये नहीं कह सकते हैं ही सेड टू मी सो क्लियरली, ही सेड टू मी कि जेड़े दुनियावी रिश्ते हैं, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਨਿਭਾਣੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਹੈ। And I do remember very clearly that even from the time when Guruji was in his physical form, he would always say कि अपनियां human duties पूरियां करनियां ਤੁਹਾਡਾ पहला धर्म है। हमेशा गुरुजी कहते थे द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज, ही वुड ऑलवेज से कि आप सत्संग च तुरियां फिरदियां ते घर बच्चे रो रहे हैं। यू नो इवन टुडे जब लोग सत्संग में जाते हैं, लोग आई हैव सीन पीपल गो टू 30 सत्संग्स इन अ मंथ। सत्संग में जाना और सत्संग की एनर्जी को पचा सकना, ये दो बड़ी डिफरेंट चीजें हैं। हर सत्संग में जाना जरूरी नहीं है, पर उस सत्संग की एनर्जी को पचा सकना बहुत जरूरी है। बिकॉज एवरी सिंगल सत्संग जहां पे हम जाते हैं, वहां पे गुरुजी की प्रेजेंस होती है। And we are supposed to be in that satsang fully. और कई बार ऐसे होता है कि लोग 15-15 सत्संग, 20-20, I've seen people go to satsang every single day as well. That's not necessary. ये गुरुजी ने मुझे सिखाया है through telepathy. That you can sit at home and you can think of him. You don't need to go to any satsang. You know how people think कि I have to go to a satsang, अगर मैं सत्संग में नहीं जाऊंगी तो मुझे गुरुजी नहीं मिलेंगे। गुरुजी तुम्हें in your quiet place मिलते हैं। अगर वो क्वाइट प्लेस सत्संग में हो जाएगी तो वहां पे मिल लेंगे, अगर वो क्वाइट प्लेस आपके घर में हो जाएगी तो वहां पे मिल लेंगे। सत्संग में जाना और सत्संग की एनर्जी को पचा सकना बहुत दो बड़ी डिफरेंट चीजें हैं। मतलब अगर हमें ये लगता है कि हम जितने सत्संग में जाएंगे उतनी गुरुजी की ब्लेसिंग मिलेगी, तो ये हमारी गलत फहमी है। कनेक्शन, जो रियल कनेक्शन विद गुरुजी है, वो एट अ वेरी डीप 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 लेवल है। हमें दुनियावी, मैंने ये भी देखा है कि पीपल विल अपनी दुनियावी ड्यूटीज छोड़ के दिल गो टू अ सत्संग। Guruji would always say कि दुनियावी जिहड़ियां तुहाडियां worldly responsibilities हैं towards your family, towards your children, वो सबसे पहले हैं। और जब भी तुम ज्यादा spiritual हो जाते थे, I think you will hear a lot of people say whenever you would become very very spiritual या तुम ज्यादा गुरुजी के पास जाने लग जाते थे तो गुरुजी एकदम से ब्रेक लगा देते थे। वो कह देते थे कि हुन महीना नहीं आना, 2 महीने नहीं आना। तुम्हें अगर ज्यादा ही अटैचमेंट गुरुजी से हो जाती थी और तुम उस खुमार में, तुम्हारी सारी जिंदगी खुमार में जाने लग जाती थी, तो बिल्कुल ही ब्रेक लग जाती थी कि जितनी देर मैं नहीं बुलावांगा उतनी देर नहीं आना। Because he wanted us to be better humans at every level. He did not want कि यहाँ तक से spiritual रास्ते ते ही तुर पइए ते यहाँ से बिल्कुल ही दूसरे रास्ते ते तुर पइए। He wanted us to find a good balance. I remember, before he sent me to Australia, he said to me, सारा दिन सवेर तो लेके शाम तक अखा बंद करके मेडिटेशन नहीं करनी।
So that is, I think it was the first or second time that I met him. He says 24 घंटे रब नूं किल्ली ते टंग के नहीं रखना. And this is who I was. Basically, I was just living my life in black track pants and black t-shirt. सवेरे दोपहर शाम. And that is what he said to me कि meditation नहीं करनी. The first thing that he said to me when I met him, his first spiritual instruction, the first day when I met him was कि meditation नहीं करनी, meditation बंद करो. Now, one would just think that ordinarily it's quite counterintuitive because ordinarily तो gurus कहते हैं कि होर जाप करो, होर पाठ करो, होर. No, but Guruji did not want us to spiritually bypass our duties. हम spirituality नहीं practice कर सकते with zero awareness towards our worldly duties. और फिर हम उनको बाईपास कर देते हैं स्पिरिचुअली, हम चीज़ों को बाईपास कर देते हैं. फिर हम कहते हैं तो गुरुजी ने जी मेरे से वो बंदा छुड़ा दिया, है ना. हम स्पिरिचुअल लैंग्वेज में उस चीज़ को उलझाने की कोशिश करते हैं कि गुरुजी ने ये किया, गुरुजी ने वो किया. बट I will insist time and again, and even though I was not a worldly person, मेरे को बहुत टाइम लगा इस worldly connection को find करने के लिए. मुझे यही लगता था कि 24 घंटे मेरे को कोई आंखें बंद करके बिठा दे तो I'll be the happiest. मेरे को एक कमरे में बंद कर दे. पता है कमरे में बैठना बहुत ईजी है, अपने आप के साथ डील करना फिर भी ईजी है. इट्स नॉट ईजी डीलिंग विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. And this is what Guruji told me that day. He says नहीं करनी spirituality any intensely. और मैं वो थी जो मैं 24 में से 23 घंटे में आंखें बंद करके बैठती थी. वो एक होता है ना जब हम एक एग्जाम देने जाते हैं तो हमें ये कहा जाता है कि ये वाइवा है और ये थ्योरी है ना, कि इतने नंबर इस चीज के और इतने नंबर इस चीज के. गुरुजी के रेल्म में भी ना हम जैसे हम अपनी दुनियावी जिंदगी जीते हैं इसके नंबर हैं. ये जरूरी नहीं है कि आंखें बंद करके बैठने के ही नंबर हैं, उसके भी हैं. बट ही हैज पुट अस इन दिस सिचुएशन, इस फैमिली के साथ, इन बच्चों के साथ, इन हस्बैंड वाइफ मदर फादर चिल्ड्रन, जो भी हमारी लाइफ की सिचुएशंस हैं, इसमें हमें किसी रीजन के लिए डाला गया है. और यूजुअली वन हियर्स कि कर्म भोगने के लिए. यस, कर्म भोगने के लिए, बट जब तक कर्म हम नहीं भोगेंगे हम कुछ लर्न नहीं करेंगे. इट्स अ वेरी बिग लर्निंग. ये सोल एवोल्यूशन के लिए जरूरी है. एंड दिस इज व्हाट गुरुजी सेड टू मी टाइम एंड अगेन. और जिस दिन गुरुजी ने मुझे ऑस्ट्रेलिया भेजा था उस दिन मैं एक फकीर की तरह थी. The only time I would dress up would be when I would go and see Guruji, because Guruji used to love it जब सब तैयार होके आते थे. मैं उसी दिन तैयार होके जाती थी, उसी दिन थोड़े बहुत कानों में कुछ पहन लेना, हाथ में कुछ पहन लेना. अदरवाइज मैं कभी भी तैयार नहीं होती थी. मैं ब्लैक ट्रैक पैंट्स और ब्लैक टी शर्ट में ही रहती थी. And you know, when I went to Australia, he put me in a job where I had to have a full face of makeup every single day. और अगर मैं पिछले हफ्ते के कपड़े इस हफ्ते पहनती थी तो वो कहते थे इट्स ओल्ड सीजन. दिस इज हु गुरुजी इज, आवर रसिक वैरागी गुरु, हु टेल्स यू दैट वैराग भी जरूरी है और ये भी जरूरी है. गुरुजी की संगत में जितना फन होता था, जितना हम डांस करते थे, जितना हम कनेक्शंस बनाते थे वहाँ पे जाके, हम आपस में बैठ के बातें भी करते थे, सब कुछ करते थे. एंड देन देयर वुड बी अ टाइम जिस दिन गुरुजी, तुम किसी के साथ बात कर लेते थे तो तुम्हें बुला के बोला जाता था कि वो तो दूर रह. सो ही मेड यू, उन्होंने हर रस एंजॉय करना सिखाया.
और जब मुझे ऑस्ट्रेलिया भेजा, मेरी लाइफ को इतनी टोटली ऑपोजिट कर दिया of what it was over here that I found so hard to find my feet over there. But I learned to find my balance. और फिर जब मुझे वापस लेके आए, फिर एकदम से मुझे इतने वैराग में डाल दिया कि मुझे सोचने का बिल्कुल मौका नहीं दिया कि मेरे साथ हुई क्या. But this is the लीला of गुरुजी. ये है लीला गुरुजी की कि कभी तो तुम्हारी लाइफ के जो वैराग का और वर्ल्डली लाइफ दोनों साथ साथ पैरेलल चलाएंगे, और कभी तुम्हें एकदम से धकेल देते हैं वैराग में, और या कभी एकदम से तुम्हें वर्ल्ड में धकेल देंगे. And there is no way out. गुरुजी के साथ जो जर्नी है वो एक जर्नी इतनी डीप लेवल की है. ये बड़ा आम मैं सुनती हूँ कहना कि ओ आंटी हमने तो गुरुजी से ये मांगा, उन्होंने मुझे नहीं दिया. जो मेरा एक्सपीरियंस गुरुजी के साथ है, मुझे ये रियलाइजेशन है कि गुरुजी हमारी सोल की जर्नी के लिए आए हैं. हमारी फिजिकल जर्नी जौन सी है वो ऑटोमेटिकली चलती है जब हमारी सोल की जर्नी चल रही होती है. It is entirely up to Guruji what he gives us. इतनी बारी मैंने ये देखा है कि लोग कहेंगे कि आंटी हमने फलां जॉब मांगी, हमने ये मांगा, मुझे नहीं मिला, ऐसे नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ. You know, Guruji is a very merciful master. He's a very merciful guru. अगर आपको कोई जॉब, आपकी कोई सिचुएशन, आपके बच्चों की सिचुएशन, आपकी कोई भी सिचुएशन इस तरह से फंक्शन हो रही है कि आपको नागवारा लग रही है, ये 100% मैं आपको बोलती हूँ कि वो ब्लेसिंग आपके लिए ठीक नहीं है. ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है गुरुजी के साथ. गुरुजी कभी भी तुम्हें नदी के डीप साइड में धक्का नहीं देते हैं. अगर आप सोल लेवल के साथ उस ब्लेसिंग के साथ नहीं डील, सोल लेवल पे उस ब्लेसिंग के साथ नहीं डील कर सकेंगे ना, गुरुजी आपको उस नदी में नहीं धक्का देंगे. आपने बहुत सत्संग सुने होंगे जिसमें आपको लोग बताएंगे कि उन्होंने गुरुजी को कितने साल ऐसे प्रे किया व्हाइल गुरुजी वाज इन हिज फिजिकल फॉर्म, और एक दिन गुरुजी ने उनको ब्लेस कर दिया. कि एक आई थिंक कल परसों में किसी का सुन रही थी, वो कहते 3 साल गुरुजी उनको कहते रहे कि मुंडा ले ले, मुंडा ले ले, मुंडा ले ले. बट ब्लेसिंग किस दिन की? 3 साल के बाद. बट 3 साल सिर्फ उनके माइंड को प्रेप कर रहे थे कि तू ले ले. जिस दिन ब्लेसिंग दी उस दिन 3 साल हो चुके थे फ्रॉम द फर्स्ट टाइम गुरुजी ने उनको बोला था कि मुंडा ले ले. So it must have taken Guruji that much time to prepare the soul to receive that blessing. गुरुजी ਤਾਂ blessing ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ soul ਵੀ ਤਾਂ blessing ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਨਾ. मतलब जितने वॉट का बल्ब अंदर लगा हुआ है उतने वॉट की बिजली भी तो बॉडी को कैरी करनी आनी चाहिए ना, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. सो जो ब्लेसिंग हमारे लाइफ में शॉर्ट सर्किट कर देगी वो ब्लेसिंग गुरुजी डिले करके देंगे या लेट देंगे, तुम्हें तैयार करके देंगे. एंड इट इज रियली नॉट अप टू अस टू डिसाइड कि हमें कौन सी ब्लेसिंग किस टाइम पे चाहिए.
ये सिर्फ गुरुजी बता सकते हैं, क्योंकि सिर्फ गुरुजी जानते हैं कि हमारी सोल किस टाइम पे रेडी होगी। गुरुजी हमारे एक्सपीरियंस को ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, आई फील, जो मेरा एक्सपीरियंस है गुरुजी के साथ, और जितना डीप लेके जाते हैं मेरे को उतनी रियलाइजेशन इतनी डीपली होती है दैट गुरुजी इज लाइक, वो पुराने जमाने में स्टेबलाइजर्स होते थे ना, कि वो स्टेबलाइजर लगा होता था कि शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। जितने मुंह खोल के हम लोग ब्लेसिंग्स मांगते हैं भगवान से, गुरुजी एक्चुअली कंट्रोल्स कि कितने साडी लाइफ च पटाके ना पै जान। And we have to learn to trust him. हमारा जो नर्वस सिस्टम है, इसकी बैंडविड्थ गुरुजी एक्सपैंड करते हैं, पर बड़ी स्लोली करते हैं। वो ऐसे नहीं एक्सपैंड कर देते कि हमें नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाए, कि हमें वो जॉब दे दें जिस पे हम हफ्ता जाके हमारा पटाखा पड़ जाए कि ये तो मेरे से नहीं हो रही है, मैंने गुरुजी से क्यों मांगी। सो यू नो, एक चीज मैंने लाइफ में, I mean, it's been so many years and it's been a journey of deep depth, you know. और मतलब हर बारी मेरे को गुरुजी यही कहते हैं कि तेनू की चाहिए, तेनू डेप्थ चाहिए कि तेनू सरफेस चाहिए। और मैं हमेशा यही बोलती हूँ गुरुजी, क्योंकि गुरुजी, आई वांट डेप्थ, है ना। और तुम्हें ना अपनी सारी जर्नी जब तुम देखते हो तो तुम्हें सिर्फ एक चीज रियलाइज होती है कि गुरुजी इज दैट बेनेवलेंट गॉड और गुरु जो सिर्फ हमारा भला देखते हैं। ये अलग बात है कि वो वी कांट सी इट, जो उनको नजर आ रहा है वो हमें नजर नहीं आ रहा है। हम 24 घंटे उनके पास एक नई सिफारिश, एक नई सिफारिश, एक नई सिफारिश, एक नई सिफारिश, साथ ले लो। You know, few days ago, not few days ago, actually a month ago or something, one day my husband comes to me and he says to me कि मेरे ना काम दो बड़े अड़े हुए हैं, और अगर ये नहीं होएंगे ना तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि हाउ आई विल बी एबल टू, कुछ और चीजें हैं मैं उनको कैसे कंट्रोल करूंगा, तो तू प्लीज गुरुजी को प्रे कर दे। And I said to him, I said कि मैं गुरुजी को इन चीजों के लिए नहीं प्रे करूंगी, ये बड़ी दुनियावी चीजें हैं। And he went away. He had some files in his hand and he went away. हफ्ते बाद के वीकेंड के बाद he came again and he says to me कि मैं दोनों बच्चों को भी बोल रहा हूँ और दोनों बच्चे भी मुझे ये कह रहे हैं, तो प्लीज तू मेरे लिए प्रे कर दे। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि why don't you pray? He says नहीं, मेरी नहीं सुनते, तेरी सुनते। And I prayed to Guruji। मैं क्या गुरुजी को प्रे करना है, मैं तो यही कह सकती हूँ ना कि गुरुजी थोड़ा बच्चा है, मैनू कह के गया है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट मैं थोड़े अगे अरदास करा, थानू पता है की सही है। मैं नहीं कह सकती, मैनू नहीं पता कि की सही है, मैनू ये नहीं पता कि ये काम होना ठीक है कि गलत है, ये थानू पता है, बिकॉज यू आर सिटिंग एट अ प्लेस वेयर यू कैन सी, आई एम नॉट। मैं तो थोड़ा लाइक थोड़ी बॉडी का एक रोम भी नहीं हैगी। And so he was carrying these 2 files and he left. And then I prayed to Guruji and I told him, I rang him up and I said to him, I said, you know, I've prayed to Guruji, hun jo karange wo hi acha hoega. And he came back and he was so happy। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ मतलब हर रोज उस ऑफिस, you know how government jobs are, उस ऑफिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਡੀਆਂ ਕੱਸ ਗਈਆਂ ਸੀ almost for the past 3 weeks। he was going there almost every day। For my husband to go himself
is a very big thing, you know. हर हफ्ते इतने दिनों से जा रहे थे, वो काम बन नहीं रहा था। और उस दिन when he went, वो बंदे ने आप आके इन्हां दे हथ तो फाइल लैके वो काम कीता। और the next day ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ as soon as he entered that government office, उस चेयर पे वो इंसान बैठा हुआ था who knew him for since the last 20 years. And he looked at him and he says, what are you doing here? So he says कि मेरे को तो ये काम है. So he says, अच्छा इत्थे तो मैं लग गया, मैं तेरा हुने काम करके देना. And immediately he just said, oh, another come, if it's not done by such and such time, then I'm going to take everybody to task. Oh, I forgot the main point I forgot was that day in the morning when he came to me, उस दिन he came to me early in the morning. मैं जब अपने कमरे से बाहर निकली तो the girls who come for काम करने आती हैं वो आ रही थी और उन्होंने मुझे बोला कि मैडम बाहर मोर आया हुआ है। तो मैंने इसको बोला कि I told my husband, I said, I think गुरुजी ने blessing भेज दी है, but you know it takes him a long time to connect, so he didn't think anything. He just went into the room and he was just wanting a little bit of extra sleep and he सो गए. And I went downstairs and there was a huge peacock in the house. और वो मैंने बाद में cameras पे देखा that he had been in the house since 3 o'clock in the morning. वो कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी बाहर जा रहा है, कभी अंदर जा रहा है, कभी मेरी किचन की विंडो के पास आके खड़ा हो जाता है, कभी मेरे किचन के दरवाजे के पास आके खड़ा हो जाता है. And the girls when they came, जब ये लड़कियां अंदर आई हैं, वो पीकॉक अंदर आ गया है, like he entered into the main door of the house. जैसे ही इन्होंने दरवाजा खोला वो घर के अंदर आ गया और ड्राइवर को ये आवाजें मार रही हैं जोर जोर से कि भैया इसको पकड़ो. And when my husband, you know, he has this habit कि पहले उठ जाएंगे अपना काम कुम थोड़ा सा करके and then he will sleep for a little bit and then he will get ready and go to work. So when he got up again and he got ready and he came to my room, I just told him, I said, you know what, your work is done today. And he says, how do you know? I said, Guruji just came today. And he says, you know, for him it's very hard to connect these things. So he says, what do you mean? I said, yes, Guruji came today. So he just left with his files. And then when he came back, he says to me, मैनू वीडियो दिखा सारियां, मैनू कैमरे दिखा सारे, because at that moment it occurred to him कि आज सुबह क्या हुआ था. वो मोर सुबह 3 बजे से लेके 11 बजे तक, 11:30 बजे तक वो सारे घर में ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਗੇੜਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ. And I just knew immediately that the work is done. पर हमारी औकात क्या है कि हम गुरुजी को कह दें कि गुरुजी काम करवा दो और हर रोज एक नई सिफारिश लेके जाना गुरुजी के पास. नया ठीक है, इस वर्ल्ड में हमें जितना चाहिए टू लीड अ गुड लाइफ एट एवरी लेवल, जितनी हेल्थ चाहिए, जितनी वेल्थ चाहिए, जितना बच्चे चाहिए, जितनी कबीलदारी चाहिए, गुरुजी ने वो सब कुछ दी हुई है. इसके आगे हमारी औकात नहीं है मांगने की. मतलब हमारी लाइफ का कौन सा एस्पेक्ट है जो which is bereft of गुरुजी's blessings. अब हर बात पे ये कहना कि गुरुजी मेरे सूट दा अद्धा 4.5 मीटर मैं कपड़ा लिया सी, अद्धा मीटर कपड़ा अज दुकान ते जरूर मिल जाए, ये गल गलत है. मालक कौन है ये तो देखो ना.
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਧਾ ਮੀਟਰ ਕੱਪੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, and I have no judgments for these people, but I feel that yet at the same time we are all here to guide each other, we are all here to hold hands, जैसे कहते हैं ना कि we are all walking each other home. हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के गुरु जी की तरफ ही जा रहे हैं, एक दूसरे को दिखा रहे हैं कि कैसे पहुंचना है वहां पे. और गुरु जी के सत्संग तो इतने हैं. You know, this time when I went to meet our son, he reminded me of a satsang, और मेरे को बिल्कुल भूल चुका था, and I was just thinking, गुरु जी एडे आसान फरामोश बानी विच आंदा है अकिरत कण, ਅਸੀਂ एडे आसान फरामोश लोग हाँ, सानू कख नहीं याद रहिंदा. बिल्कुल बेपेंदे दे लोटे, कदी इधर कदी उधर, है ना. गुरु जी आ भी दे दो, गुरु जी आ भी दे दो. मतलब इमेजिन करो कि वो सत्संग मेरे को बिल्कुल भी याद नहीं था. ही रियली हैड टू रिमाइंड मी कि ऐसे ऐसे हुआ था, तब मुझे याद आया. So, you know, he used to come back from the school with bloodshot eyes. 3 दिन he came back from the school. स्कूल वालों ने वापस भेज दिया. तो there's a eye clinic over here. My husband knows them. तो मैंने उनको बोला कि please find out कि इसका क्या करना है, because I don't think this is a good condition कि हर रोज एक जैसे नस फटी हुई होती है ऐसे है. And my husband took our son to the doctor, and आंखों के डॉक्टर, और उसने बोला कि this is not a good condition, we'll have to monitor him. और because he was quite obese at that time, so इस इनकी EEG के पता नहीं ECG करनी पड़ेगी आँख की, और पता नहीं कहीं कुछ करना पड़ेगा. Lots of procedures to be done to figure out why, and you know he must lose weight. और somehow he would just not, like you know, वो स्टेज थी उसकी लाइफ की कि वो कभी भी वेट इतना लूज करने में उसकी दिलचस्पी नहीं थी, और यंग भी बहुत था, तो ऐसे बच्चे को तो खाने का होता है. And when he took him to the doctor said, get these tests done. And from what Zorawa remembers, मुझे नहीं याद, he says that day we went to, आपने मेरे को और जोया को लिया और हम दिल्ली चले गए, और हम जाके थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे हमने संगत अटेंड की. एंड ही सेज दैट गुरुजी को जब हमने ये वचन किया कि गुरुजी ऐसे हो रहा है, व्हाट शुड वी डू, एंड ये डॉक्टर ने बोला, एंड गुरुजी जस्ट केप्ट क्वाइट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. एंड देन ही सेड कि ਜਿਹੜੇ दिन ਤੁਸੀਂ टेस्ट शेड्यूल कीते हैं उस दिन नहीं कराने, ट्यूसडे ਨੂੰ कराने हैं. And he says according to what he remembers कि ਅਸੀਂ Thursday ਨੂੰ टेस्ट शेड्यूल ਕੀਤੇ ਸੀ, and then because Guruji said कि Tuesday ਨੂੰ कराने हैं, फिर ਅਸੀਂ Tuesday ਨੂੰ टेस्ट कराए और सारे टेस्ट ठीक आए. So you know, the thing is that बड़ी आसान फरामोश लोग हैं हम. And how did he remember this satsang? Because something similar happened, and he was saying to his wife, oh no, this is a blessing from Guruji, ये तो कभी भी नहीं हो सकता कि ये गलत हो जाए. Something in the eye, ऐसे कुछ हुआ उसके. So he was telling his wife that, and that is how हमें याद आया वहां पे बैठ के ये सत्संग. So ये ਜਿਹੜੀ जिंदगी है ना, ये महाराज दी देन है. एंड आई नो कि ये जो लाइफ, ये वर्ल्डली लाइफ है ना, ये भी कोई इजी लाइफ नहीं है. इट इज नॉट एन इजी लाइफ. पर अगर हमने इस जिंदगी को ही एक जिंदगी समझ लिया और आगे पीछे समझ लिए कि ना तो अगे कुछ है तो ना कोई पीछे कुछ है, फिर असी भुलेखा खा रहे हैं. यही महाराज ने सिखाया ना कि बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ. जितनी ब्लेसिंग्स हमें चाहिए टू लीड दिस लाइफ वंडरफुली, वो हमें महाराज अपने आप दे देते हैं. But to keep going from one blessing to another blessing to the next blessing to the next blessing to the next blessing, फिर हम
we are losing ourselves, because वो हमारी सारी की सारी ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं हो सकती। गुरुजी उतने ही वॉट का बल्ब आपके अंदर जगा सकते हैं जितनी आपने अपने ऊपर मेहनत की हुई है, और वो मेहनत करवाते हैं गुरुजी, वर्ल्डली लाइफ में करवाते हैं, धक्के भी दिलवाते हैं, पाठ भी करवाते हैं, रिचुअल्स भी करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं गुरुजी कि हमारा पांडा वड्डा हो जाए। But yet we are not meant to have every single desire that we have in our mind. हर single fancy को हम ये नहीं कह सकते कि ਹੁਣ ਅੱਧਾ ਟੋਟਾ ਇਹ ਸੂਟ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ complete ਹੋਏਗੀ। And he gives you those as well. It's not that he doesn't give you. But being with Guruji has a very big and a higher purpose. आपको क्या लगता है कि गुरुजी हमारी लाइफ में हमारी ये छोटी छोटी दुनियावी डिजायर्स पूरी करने आए थे? मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀ ਰਸ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਲਓ, ਆ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਆ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਆ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਸੀ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਕੇ? ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਸਵਾਰਨ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਾਂਟਾ ਮਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰ ਲਈਏ। सो आई थिंक आज बहुत लंबा सत्संग हो गया, आज इतना ही करते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी। जय गुरु जी महाराज। इतना ही अपने चरणा च बना के रखो महाराज। औखा वेला आया होया है सारी दुनिया ते, आप जी दे चरणा च अरदास महाराज, चरणा नाल लगा के रखना। थैंक यू, थैंक यू।